आई होप आप सब मस्त होंगे अपने अपने घरों पे। और आज फिर से हम लोग करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग कर रहे थे कि व्हाट आर हाउ मेनी स्टेजेस टू फॉर्म ए कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के कितने स्टेजेस होते हैं? तो 3 स्टेजेस होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो हम लोगों ने प्रमोशन देख लिया, अब आता है इनकॉर्पोरेशन। लेकिन इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग जान लेंगे तो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन करने के पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है कंपनी फॉर्म होने में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखिए, हम लोग कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, हाउ टू फॉर्म ए कंपनी। तो 3 स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो हम लोगों ने प्रमोशन कर लिया। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, उसके बाद हम लोग इनकॉर्पोरेशन पे जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट नंबर 1, नंबर सेकंड डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड वन इज कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, फोर्थ वन इज एग्रीमेंट एंड फिफ्थ वन इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो हम लोग एक एक करके इसके ऊपर समझेंगे, देखेंगे और चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं MOA, जो कि होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है? ये सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सब इसके नीचे ही रहता है। सबसे टॉप में आता है तो आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए। सो ये है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। MOA is the principal document of the company. Principal document में सबसे मेन डॉक्यूमेंट, सबसे टॉप लेवल वाला डॉक्यूमेंट, सबसे नंबर 1 डॉक्यूमेंट, ये तो चाहिए। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? इसको बोला गया है ये डॉक्यूमेंट जो है वो इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि जितना भी पावर्स, कंपनी का जो पावर होगा, जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव होगी, वो इसमें लिखा रहता है। इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि इसमें पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है चार्टर ऑफ द कंपनी। सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरेंडम के बारे में ही है। द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ MOA इज कंपल्सरी। इट इज मैंडेटरी टू फॉर्म ए कंपनी टू फाइल MOA। MOA को हटाया नहीं जा सकता है। प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ MOA इज मैंडेटरी। नेक्स्ट आता है आपका एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA इज इनवैलिड। अगर मान लीजिए MOA में लिखा हुआ है कुछ और उससे आप उस दायरे में रह के आपको काम करना होगा। MOA में लिखा हुआ है कि आप ये वाले क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, बेच नहीं सकते। तो अगर आपने वो सेल कर दी तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। तो बियॉन्ड द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के बाहर जाके आपको काम नहीं करना है। जो लिखा हुआ है MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसी दायरे में रह के आपको काम करना होगा, उससे आगे नहीं जाना होगा। अगर आप उसके आगे गए तो आपको आप पे एक्शन लिया जाएगा और वो इनवैलिड होगा। अगर आपको बोला गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक, आपका लिखा हुआ है MOA में कि आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करोगे, और अगर आप किसी अलग मान लीजिए अलग प्रोडक्ट पे डील करने लगे, कॉस्मेटिक करने लगे, तो ये नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट है टू इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर। MOA डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसमें कंपनी एंड आउटसाइडर। आउटसाइडर मींस बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, आपके शेयर होल्डर्स। सो ये रिलेशनशिप बिटवीन बनाता है कंपनी एंड आउटसाइडर, नॉट इनसाइडर्स, आउटसाइडर्स, कंपनी के आउटसाइडर्स जो है। सो मेमोरेंडम से एक बार और देख लेते हैं। Memorandum of Association. Memorandum of Association is a principal document. It has been described as a charter of company. क्यों? Because it contains power and objectives of the business. Its preparation is mandatory.
yet done beyond the scope of MOA is inherent। अगर आप दायरे में रह के काम किए तो ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है जो उससे आगे आप चले गए, वो दायरा तोड़ दिया, ठीक है, तो ये इनवैलिड कहलाएगा। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर। ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके किसके बीच में, कंपनी एंड जो आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर में बहुत कोई आ जाता है, शेयर होल्डर, आपके बैंकर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो भी है, क्रेडिटर्स, सो ये सब आ गया यहाँ पे आउटसाइडर्स। अब देखिए नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ एमओए। एमओए में क्या क्या रहता है, कंटेंट क्या क्या रहता है? सबसे पहले नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में रहता है आपका कंपनी का नाम क्या होगा, क्या नाम है कंपनी का, ये तो सिंपल है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कौन से स्टेट में है, ये आपका इसमें रहेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का। अब जैसे जियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, जियो का ऑब्जेक्टिव है आपका नेटवर्क, जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करना, जो भी आपकी फैसिलिटीज है, हाँ। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर किसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पकड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाना, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाना, तो उससे बाहर होगा तो नहीं हो पाएगा। फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मींस लायबिलिटी क्या है, मेंबर का लायबिलिटी यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। मान लीजिए आपके पास 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स आप बेच रहे हो 10 ईच, तो कितना हो गया, 5000 हो गया। और अगर मान लो 7 रुपीज आप ले लिए हो, ठीक है, तो 7 into 5 कितना हो गया, 500 शेयर्स है into 7, तो आपने 3500 ले लिया, बचा कितना आपके पास 3, तो 500 into 3। अगर ये ले चुके हो, ये टोटल है, तो कितना देना है और आपको लायबिलिटी कितना हो गया 3515 1500। तो ये है आपका, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर का लायबिलिटी कितना है, क्या है, लिमिटेड है, सिर्फ ये ही आपको पे करना होगा। फिर कैपिटल क्लॉज, कितना कैपिटल लगा सकती है कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ये आपका आता है कैपिटल क्लॉज में कि ऑथराइज्ड कैपिटल मान लीजिए 10 करोड़ है, उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकती, तो उससे कम कर सकती है, ज्यादा नहीं। तो ये है ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, ये कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा। फिर ये बाद में आगे जाके चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कितना है, आप आगे जाके इंक्रीज भी करवा सकते हो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर एसोसिएशन क्लॉज, द सिग्नेटरीज टू द एमओए स्टेट देयर इंटेंशन टू एसोसिएट विद द कंपनी। जो सिग्नेटरीज है अपना अपना इंटेंशन देंगे कि क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और इसमें कितना है, प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में 7 मेंबर एटलीस्ट होनी चाहिए स्टार्ट होने के लिए। तो ये है कंटेंट ऑफ एमओए। कौन सा था, नेम क्लॉज, जिसमें नाम होगा कंपनी का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कौन से स्टेट में होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, आपका अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाने वाला, जो आप लगाओगे उतना ही जा सकता है। फिर कैपिटल क्लॉज, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ ही रहेगा, उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। फिर एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज मींस जो सिग्नेटरीज है वो लोग का इंटेंशन क्या है, वो जो भी डायरेक्टर, जो भी मेंबर आएगा, द सिग्नेटरीज टू द एमओए स्टेट द इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। कंपनी में जो एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसका इंटेंशन क्या है, ये सब आपका आता है कंटेंट ऑफ एमओए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या है, द एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट containing the rules and regulation of the internal management। ये कंपनी के जो रूल्स होंगे, जिस रूल से कंपनी चलेगा, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो सबको इंटरनल मैनेजमेंट, जो भी एम्प्लॉय हुआ, जो भी मैनेजर्स हुए, जो भी लोग हुए, सबको फॉलो करना होगा। तो एओए में लिखा रहता है, एओए इज डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे होगा ऑफ द कंपनी।
ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम जो भी लिखा हुआ है सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो। So the AOA is a document containing rules and regulation of the for the internal management of the company. It is not compulsory for a public limited company. ये compulsory नहीं है public limited company के लिए, हाँ, to file a article. It may adopt table F. ये table F भी adopt कर सकती है, उसमें भी rules and regulation ही लिखा रहता है। Okay, तो it is not compulsory for public limited, but private के लिए compulsory है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपलसरी, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए AOA कंपलसरी नहीं है फाइल करना। ओके, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन अडॉप्ट टेबल F आल्सो। फिर आते हैं, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मेंबर, इंटरनल जो अंदर लोग हैं उसी के बीच में, वो MOA क्या था, आउटसाइडर्स, बट ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, रिलेशनशिप, तो ये है आपका AOA। अब आते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। अगर इन एडिशन टू MOA एंड AOA ए रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। एक रिटन कंसेंट चाहिए होता है डायरेक्टर से, जो भी डायरेक्टर्स है, ठीक है, टू कंफर्म दैट दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी। जो कि इसमें ये लिखा है कि वो लोग लिखते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी दायरे में रह के काम कर रहे हैं उनको मंजूर है। दे आर एग्री टू एक्ट, जो लोग एग्री है एक्ट करने में इन दैट कैपेसिटी। तो ये है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, थर्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट MOA, सेकंड AOA, थर्ड वन इज कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। फोर्थ वन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पेपर बनता है। इफ द कंपनी proposes to enter into an agreement with any individual for appointing MD, अगर कंपनी कोई MD रखती है, कोई होल टाइम डायरेक्टर रखती है, तो वो एग्रीमेंट इज आल्सो सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। तो फिर वो एग्रीमेंट किसको सबमिट करना पड़ेगा, वहां पे रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा, ये मैंडेटरी है। लिखा हुआ इफ द कंपनी proposes to enter into an agreement with any individual, अगर कोई इंडिविजुअल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फॉर अपॉइंटिंग MD, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, MD मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉमा होल टाइम डायरेक्टर, देन सच एग्रीमेंट इज आल्सो सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। वो एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होगा। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, अब ये क्या है, ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इज टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। ये भी रजिस्ट्रार को देना होगा कि हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं सब सही है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसका रिस्पांसिबल मैं हूँगा। सारा कंपाइल करके फाइल में अच्छे से ये लीजिए आप, ये रहा फाइल, रजिस्ट्रार को दे दिया, ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार है। तो यही है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर दिए। तो ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इज टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार स्टेटिंग दैट all the legal requirement of the company act is regarded to incorporation बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट होता है सब एक फाइल में कंपाइल करके मैं आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। और अगर कुछ गलती है तो इसके जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो हैव बीन कंपाइल्ड। तो ये है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। और लास्ट में एक रह गया है, ये आप लिख लीजिए, 5 है यहाँ पे, ये हो गया नंबर 2। नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, फोर्थ इज एग्रीमेंट, फिफ्थ इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है। और फिर 6th नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस, फी भी देना होता है रजिस्ट्रार को। और ये डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग होता है, जितना बड़ा कंपनी होगा उतना ज्यादा लग सकता है, और प्राइस कैपिटल जिसका ज्यादा होगा उसका थोड़ा ज्यादा फी होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और फिर से देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो लिखना है आप लिख लीजिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी। एक एक करके मैं वीडियो लाते रहूंगा, आप ही लोग के लिए है। लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बस फिट रहिए आप लोग बस। थैंक यू।